नमस्कार, मैं हूं एंकर नेहा मेलवानी और आज हम बात करने वाले हैं पलावा में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और जिन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला हुआ है एंटरनिटी करके, और वो इसकी डायरेक्टर हैं। चलिए आज हम लोग उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर पलावा में जो अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उसके बारे में किस हिसाब से सोचते हैं। चलिए, नमस्कार स्नेहा जी। नमस्कार आप मुझे बताइए कि आप इस लाइन में कितने साल से हैं? जी, इस लाइन में मैं 8 साल से हूँ। और पहले मैं टीसीएस में जॉब करती थी। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक, बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आई हैव डन। ठीक है, उसके बाद मैंने टीसीएस में ज्वाइन किया जो मल्टीनेशनल कंपनी रह चुकी है। और वहाँ पे आफ्टर 4 years आई क्विट माय जॉब एंड स्टार्टेड डूइंग जॉब इन JEE एंड नीट इंस्टीट्यूट इन पनवेल। जी, तो मैं वहाँ काम करती थी इतने साल। फिर अभी सोचा कि जो पलावा वासी हैं उन्हें कुछ सर्विस दी जाए। जो एजुकेशन के लिए यहाँ पे बहुत वैक्यूम दिखा, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पेरेंट्स रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम, सो आई स्टार्टेड अ न्यू इंस्टीट्यूट ओवर हियर। ओह, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छी बात है स्नेहा जी। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके जो कोचिंग सेंटर है उसमें आप कौन कौन सी क्लासेस लेते हैं? जी, हमारे यहाँ पे तो मेन एम है हमारा जो 11th-12th साइंस के बच्चे हैं उनके लिए MHCET, JEE और नीट की जो भी कोचिंग दी जाती है वो हमारा मेन एम है। बाकी 9th और 10th CBSE और ICSE के भी स्टूडेंट्स को स्पेशल बैचेस हम प्रोवाइड करते हैं। उसमें सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज उनको दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर स्कूल सिलेबस और जो करिकुलम होता है। और जो JEE और नीट को परस्यू करना चाहते हैं इन द फ्यूचर इन 11th-12th, तो उस हिसाब से भी उनको ट्रेन किया जाता है। फाउंडेशन कोर्सेज भी उनको दी जाती हैं। तो बेसिकली आप कहेंगे तो 9th, 10th, 11th, 12th सारे बच्चों को यहाँ पे कोचिंग दी जाती है। बहुत अच्छी बात है हमारे पलावा के लोगों के लिए कि आप आए और आपने यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट किया। और स्नेहा जी, आप ये बताइए कि कोई स्टूडेंट अगर अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है तो आप उसे किस तरीके से मतलब हेल्प करते हैं? आपका कोचिंग किस तरीके से उसको एकदम एक अपर लेवल पे लेके आता है? जी, पहली बात तो इंस्टीट्यूट में टाइम लिमिट ऐसा नहीं है। अगर सच में बच्चों में कुछ कमजोरी है तो टीचर्स हमारे पहले एग्जामाइन करते हैं कि हाँ बच्चे, चलो मैथ्स में बहुत वीकनेस होती है बच्चों को, तो एग्जैक्टली वो वीकनेस पहचान के उसको उस तरीके से पढ़ाया जाता है कि नहीं, अगर आपको टेबल्स नहीं आ रहे, आपको क्यूब रूट नहीं पता है, स्क्वायर रूट नहीं पता है, या आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, सिंपल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद भी उनको सिंपल पॉइंट का डिवीजन नहीं आता है या मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। तो ये सारी चीजें उनको अकॉर्डिंग टू देयर वीकनेस हम कवर करते हैं। तो उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं और यहाँ जब तक वो नहीं करते तब तक उनके पीछे लगाया जाता है कि नहीं, आपको ये पढ़ना है, आपको इस तरीके से करना है। बाकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है अगर उनको नहीं समझना है तो फैकल्टीज जो है मेरी या टीचर्स है वो रिपीट उनको समझाती है। जब तक उन्हें ना समझे पर्सनल अटेंशन देकर उनका वीकनेस जो है वो दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप इतना वीक स्टूडेंट जो होता है उसके लिए आप इतना डीप में सोचते हैं और उसके ऊपर इतना फोकस करते हैं। और आप एक बात बताइए, एजुकेशन सिस्टम जो हमारे इंडिया में है उसके बारे में आप किस तरीके से सोचते हैं? जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब आपको कैसा लगता है इंडिया में जो एजुकेशन हो रहा है, परफेक्ट है? नॉट एक्चुअली। सी, अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में अभी एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है कि हाँ, बस वो फीस ले लेते हैं कि नहीं इतना फीस है। अगर बहुत अच्छा हाई अमाउंट का फीस लेते हो तो पीपल थिंक कि नहीं बहुत अच्छा स्कूल है, अरे नहीं इतनी फीस हो लेते हैं। तो फीस के हिसाब से स्कूल्स को अभी दर्जा दिया जा रहा है कि हाँ ज्यादा फीस है तो दैट स्कूल इज मोर बेटर, ऐसा लोगों का समझ हो गया है। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप इस तरीके से नॉलेज लो कि सच में बच्चों की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, वो भी आप देखो कि बस आपने फीस ले ली और दैट्स इट, ये ना करो। सी, हर कोई कमाना चाहता है, everyone wants to earn money and grow their business and grow more and more, everyone wants to develop। ठीक है, वो आपका हक भी है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, आपको भी कमाने हैं, सबके पैसे सबको कमाने ही होते हैं। बट मैं ये
बोलना चाहूंगी कि ठीक है, आप अगर पैसे ले रहे हो तो एटलीस्ट प्रोवाइड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हाँ ठीक है, बड़े बड़े बुक्स रेफर करके या कोई हाई पब्लिशर के कोई बहुत अच्छा फेमस पब्लिशर है और वो बुक्स आपने बच्चों को दे दिए तो दैट इज नॉट इनफ। अरे बच्चों को उसमें से कितना समझ में आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको एबीसीडी नहीं आता है और आप पूरा उनको डिक्शनरी दे रखे हो कि नहीं आप ये पढ़ो वो पढ़ो, तो वो नहीं करना चाहिए। आप बच्चों की लेवल देखो, बच्चों को जो समझ में आ रहा है। नहीं ठीक है, हर बच्चे हर लेवल का नहीं होता है, सारे सब सेम लेवल के नहीं होते हैं। सही, बिल्कुल राइट। तो बच्चों के लेवल पहचान के आप पर्सनली थोड़ा अटेंशन तो दे ही सकते हो। इफ यू आर आस्किंग फॉर द मनी यू शुड प्रोवाइड द सर्विस, दैट इज Right. माई विजन। स्नेहा जी, एक बात है, अगर आपको एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर में जी। आपको एक पोस्ट दिया जाए जी। तो आप क्या चेंजेस लाना चाहते हैं अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाके? चेंजेस तो मैम बहुत सारे लाना नहीं, चाहूंगी। कोई बात नहीं, एक दिन के लिए अगर जी, आपको एक मिनिस्टर दिन के बना लिए दिया अगर- जाए एजुकेशन तो डिपार्टमेंट मैं में तो यही आप क्या बोलूंगी करेंगे? कि सी एवरीवन हैज अ राइट टू गेट एजुकेटेड। ओके। ठीक है, पुअर है रिच है, आप पॉवर्टी के हिसाब से या रिचनेस के हिसाब से डोंट गिव द एडमिशन प्लीज। फीस बहुत ज्यादा पे कर रहे हो तो Right. ठीक है, यू कैन गेट एडमिशन ओवर हियर, ये ना करो। ठीक है, कुछ बच्चों की काबिलियत बहुत ज्यादा होती है बट दे डोंट हैव मनी। एटलीस्ट जो पुअर पीपल है बट दे हैव टैलेंट, उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा आप रूल स्कॉलरशिप, बनाएंगे अगर आपको एक दिन का मिनिस्टर बना दिया जाए जी तो? मैं एग्जाम्स रखूंगी उनके लिए। स्कॉलरशिप है हमारे यहाँ पे भी होती है Okay. बट रूरल एरियाज में या बहुत सारे ऐसे रिमोट लोकेशन है जहाँ तक ये सारी चीजें अब तक पहुंच नहीं पा रही है। और Right. पहुंचती भी है तो करप्शन बीच में आ जाता है या Very फिर लोग भी हैं उसका गलत फायदा उठाते हैं कि लो इनकम सर्टिफिकेट दिखा के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सी इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको बच्चों को सच में अच्छा पढ़ाना है तो आप उस तरीके का एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करें। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी है, जैसे प्रिंसिपल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, तो Right. उन्होंने भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए पुअर लोगों की भी, जो बच्चे पुअर है एंड दे वांट्स टू लर्न। वेरी ट्रू स्नेहा जी, वेरी ट्रू। आप ये बताइए, हमारे इंडिया के बाहर के जो देश हैं उसमें से आपको ऐसा कौन सा एजुकेशन का पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है जो आप चाहते हैं कि वो हमारे इंडिया में भी होना चाहिए? ऐसा कुछ जो हमारे इंडिया में जी। नहीं है लेकिन बाहर है? जी, बाहर जो है कि सारे फील्ड्स में जो भी वो एजुकेशन लेते हैं दे गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट फील्ड, पर्टिकुलर Okay. फील्ड। बट अपने यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है। Right. अगर आप कॉमर्स लेते हो, आर्ट्स लेते हो तो आपको लिटरली मतलब 10,000 या 5,000 पे जॉब्स मिलते हैं। इवन इंजीनियर्स भी आप देखोगे कि अगर नॉर्मल कॉलेज से करते हो, पास आउट होते हो तो यू डोंट हैव एनी स्कोप इन फ्यूचर। ठीक है, आप आईआईटी से या आईआईएम से पास आउट होते हो तो ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं उनका भी आप क्वालिटी ऐसे कर दीजिए कि पीपल ऐसा ना, लोगों को ऐसा ना लगे कि नहीं मुझे आईआईटी में ही जाना चाहिए या मुझे अब्रॉड ही जाना चाहिए तभी मेरा फ्यूचर सिक्योर है और तभी आई विल गेट द गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर Right. सारे कॉलेजेस, सारे जो छोटे से छोटा कॉलेज, बड़े से बड़ा कॉलेज अगर सेम लेवल की एजुकेशन दे तो फिर हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं वेरी ट्रू, पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात बोली है आपने। मतलब यहाँ पे एजुकेशन इंडिया में लोग करवाते हैं अपने जी। बच्चों के लिए और फिर बाहर भेज देते हैं। जी तो अगर यहाँ पर ही जॉब का बहुत अच्छा ऑफर मिले, कंपनीज जी। है या जो भी लोग हैं जो जॉब प्रोवाइड करते हैं वो अपने सिस्टम को अच्छे से देखें और यहाँ के स्टूडेंट को ही बहुत अच्छा जॉब दे दे तो फिर यहाँ की पब्लिक को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल, पड़ेगी। बिल्कुल वेरी सही ट्रू। बात है मैम। अच्छा स्नेहा जी, आप ये बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे काम किए हमारे देश के लिए। जी बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में? मोदी जी तो फिलहाल मैं बहुत आम इंसान हूँ उनके सामने। नहीं, फिर भी- उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं तो उनके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, सबको ही सब नहीं हो पाता है करना। Right. स्टिल दे हैव डन अ लॉट फॉर आवर कंट्री। लाइक उन्होंने बहुत सारी योजनाएं रखी है जो पीड़ित हैं या जो पुअर पीपल हैं या जो
लेडीज हैं, विमेन है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप बोलेंगे, या किसान हैं, किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, अनुदान जो है उन्होंने अवेलेबल करवाया है। जिनकी डेथ हो जाती है घर के लोग, अगर जो मतलब मेन है उनकी डेथ होती है, तो उनकी फैमिली के लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग। डीमोनेटाइजेशन किया, करप्शन कम करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। डिजिटल इंडिया बनाया उन्होंने, या बना रहे हैं, स्टिल दे आर डूइंग द प्रोग्रेस। तो एक अच्छी बात है। ठीक है, बाकी पॉलिटिशियंस के कंपैरिजन में तो मोदी जी सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आई रियली अप्रिशिएट हिम। बहुत अच्छी बात है। स्नेहा जी ने मोदी जी की बहुत तारीफ की, और सीरियसली मैं भी मोदी जी की तारीफ ही करूंगी कि उन्होंने देश को काफ़ी आगे तक लेकर आए, डिजिटल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे। हमारा जो इंडिया है आज 20 नंबर पे है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। स्नेहा जी, आप ये बताइए, प्रैक्टिकल और थ्योरी, इसमें आप किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं अपने स्टूडेंट के लिए? According to me, ma'am, both are important. Right. Without practical, you cannot get the theory, and without theory, you cannot get the practical. राइट राइट, दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। अगर मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है तो मैं देखूंगी भी तो भी मुझे समझेगा नहीं, और मैं सिर्फ देखती हूँ और आई एम नॉट रीडिंग द theory, then it will be of no use. सो हमें दोनों चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स करवाने चाहिए, ताकि बच्चे जो कुछ बुक्स में पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली वो देख सके। जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देना बहुत ज़रूरी है आजकल बच्चों को, एंड दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। ये जो जनरेशन है उनको बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप उनको सच में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देके पढ़ाओ, कुछ भी एक सिंपल सी चीज़ भी, तो दे गेट एन इंटरेस्ट कि हाँ ठीक, सच में ऐसा होता है, रियल लाइफ में ये थ्योरी यूज की जाती है, या ये लॉजिक जो फिजिक्स की बुक में दिया है या मैथ्स की बुक में दिया है, या हमें रियल लाइफ में यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो ये तो बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक बच्चों को नहीं मिलेगा, तब तक जो कुछ वो पढ़ रहे हैं, जो कुछ एजुकेशन वो ले रहे हैं, उसका एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाएगा। वेरी ट्रू स्नेहा जी, वेरी ट्रू जी। चलते चलते आप अपने स्टूडेंट के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपके यहाँ पे कोचिंग में आ रहे हैं, या जो कोचिंग में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप? जी, मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो बच्चे मेरे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों मेहनत करो, और दुनिया जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है। तो हर डिसीजन सोच समझ के लेना, पता नहीं आगे क्या होगा। सी वी आर द एक्टर्स ओनली, डेस्टिनी इज ऑलरेडी रिटन। तो हमें हर अपॉर्चुनिटी का एक यूज बहुत फुलफिल करना चाहिए। मेक यूज ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, लिव हैप्पीली, एंड स्टडी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, बिकॉज दिस इज योर टर्निंग पॉइंट। अगर आप अभी नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं करोगे। वक्त बहुत जरूरी है, और टाइम ही भगवान है आपके लिए। आप अगर ये हाथ से जाने दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो मेक यूज ऑफ एवरी सिंगल मोमेंट, बहुत पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और बहुत आगे जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो बच्चे नहीं आए हैं तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि आ जाइए, मेरे साइड से आपको कभी कुछ नहीं कम होगा। आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी, आपको जो भी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, वो प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी, अच्छी फैकल्टीज देने की जिम्मेदारी, और जो कमिटमेंट्स और जो प्रोमिसेस मैं आपको कर रही हूँ वो मैं पूरी तरीके से फुलफिल करूँगी। हाँ, मैंने एजुकेशन जिस सिचुएशन से किया है बचपन से, तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास जो प्रिविलेज मिल रहे हैं आपको अभी आपके पेरेंट्स से, या इस तरीके से एसी इंस्टीट्यूट्स आपको मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, विथ लाइब्रेरी या फिर विथ वाईफाई जोन, और सब कुछ फैसिलिटीज आपको मिल रही है, तो मेक यूज ऑफ दैट। पढ़ो, और प्लीज डू कम, डू विजिट वंस एटलीस्ट। सुना अपने स्टूडेंट लोग, सभी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्नेहा जी की बात, जो डायरेक्टर है यहाँ की, आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया अपने स्टूडेंट के लिए। और इन्हें फॉलो करिए, इनके कोचिंग में आइए, और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप दूर कर सकते हैं। ये पूरी तरह से अपना फोकस आपके पढ़ाई के ऊपर लगाएंगे, और आपको जो भी वीक पॉइंट्स है आपके वो दूर। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।